वहीं यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज फिर जोरदार हंगामे के साथ चंदा चोरी को लेकर सत्ता पक्ष को विपक्ष घेर रहा। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। कल तो देखिए हद हो गई, जहां योगी आदित्यनाथ जिस वक्त बोल रहे थे उस वक्त समाजवादी पार्टी के एक विधायक विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ की पहले तस्वीर को लहराते हैं, उसके बाद जहां वो बोल रहे थे उनके करीब पहुंच जाते हैं और जब वो विधानसभा से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं मुख्यमंत्री, तो उन्हें समाजवादी पार्टी के कई विधायक घेर लेते हैं। इस पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ और आज भी ऐसा ही माहौल रहने के आसार है। चंदा चोरी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है, छोटी छोटी मछलियों को सामने रखकर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और एसआईटी की जांच पर हमें भरोसा नहीं है। वहीं सरकार का कहना है, योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आज राम भक्ति कैसे कर रहे हैं। और साथ ही बता दें कि विपक्ष तब सबसे ज्यादा भड़क गया जब यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना उन्होंने कहा कि अगर आपने चंदा दिया है तो रसीद दिखाइए, वरना चुपचाप बैठ जाइए। अब इस पर विपक्ष और भड़क गया और लगातार हंगामा करता रहा, नारेबाजी करता रहा और नारे भी चंदा चोरो गद्दी छोड़ो जैसे रहे। तो आज फिर उसी तरीके के माहौल बनने के आसार। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। अगर बात की जाए तैयारी की, तो आज तीसरा दिन जनता से जुड़े मुद्दों को रखने का है और सरकार कई प्रस्ताव भी रख सकती है, लेकिन उम्मीद यही है कि आज भी हंगामेदार ही रहेगा सेशन। विपक्ष का काम है क्योंकि विधायक वहां पर मौजूद होते हैं, विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं सदन के अंदर रख सकते हैं, विधानसभा के अंदर रख सकते हैं और सरकार उनको डायरेक्टली सुनेगी। ये बहुत बड़ा मौका होता है, लंबे वक्त इसका इंतजार किया जाता है, लेकिन विपक्ष के पास भी बड़े मौके होते हैं सरकार से सवाल पूछने के और सरकार को जवाब देना होता है क्योंकि वो ऐसी टेबल पर बैठे होते हैं। लेकिन यहां पर हंगामा हो रहा है उस मुद्दे को लेकर जिस पर अभी जांच चल रही है और ऐसा नहीं है कि उस पर कार्रवाइयां नहीं हुई हैं, तमाम कार्रवाई भी हो चुके हैं। जो इसमें संलिप्त पाए गए उन पर कार्रवाइयां हुई, वो इस समय जेल में हैं और एसआईटी की जांच रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी संत पर कोई आरोप नहीं लगा है, संलिप्तता नहीं पाई गई है, ना ही ट्रस्ट के किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है। उसके बाद भी पप्पू यादव निर्दलीय सांसद के द्वारा लोकसभा के बाहर जिस तरीके का नाटक ड्रामा किया गया, साधु संत के वेश में नौटंकी करी गई, उसको भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोट किया और कहा कि ये तो संतों का अपमान है और चंदा चोरी का जो मामला है ये समाजवादी पार्टी को शोभा नहीं देता कि वो राम का नाम ले। जिन्होंने हर वक्त राम को काल्पनिक बताया, जिन्होंने सनातन को बीमारी बताया, मलेरिया बताया, वो आज राम की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं 2027 के चुनावों को लेकर। तो आज फिर जोरदार हंगामे के आसार हैं और कल जो तस्वीर देखने को मिली थी वो हंगामे से भरी हुई थी और आज भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है क्योंकि पहले ही प्लान बनाकर विपक्ष आया है कि वो हंगामा करेगा। और जब चंदा चोरी की बार बार बात कही जा रही है तो उस पर सरकार बार बार जवाब दे रही है, लेकिन विपक्ष को वो जवाब रास्त नहीं आ रहा है क्योंकि विपक्ष अपने तरीके से बात को सुनना चाहती है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए मिल गया है और जिस प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है, माना जा रहा है कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी भी साबित हो सकता है। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन और आज फिर जोरदार हंगामे के आसार लगाए जा रहे हैं। कल अनुपूरक बजट भी पेश हुआ, 59,000 करोड़ का यह अनुपूरक बजट रहा जिसमें गरीब, शिक्षा, किसानों की चिंता की गई। हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, उम्मीद ये लगाई जाए कि आज ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आएंगी, लेकिन जो विपक्ष के पास एक मुद्दा पहुंच गया है राम मंदिर को लेकर के, उसको पूरी तरीके से भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार इसमें घिरती हुई भी नजर आ रही है, लोकसभा से लेकर या विधानसभा तक।
देखिए सौम्या, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, यानी कि परसों से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, परसों से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कल जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने चंदा चोरो, यानी कि सबसे खास बात जो सचिन यादव हैं, उन्होंने अपने हाथ में योगी आदित्यनाथ का बैनर लेकर के चंदा चोरो गद्दी छोड़ो का एक नारा देकर के जिस तरीके से कहीं ना कहीं हंगामा किया, उसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सख्त तेवर दिखाए और उन्होंने साफ तौर पर सचिन यादव को पहले बैठने को कहा। उसके बाद जब वो नहीं माने तो उन्होंने पूरे जो मानसून सत्र है तब तक के लिए उनको वहां से बर्खास्त कर दिया, यानी कि उनको वहां अब वो विधानसभा सत्र में नहीं जा सकते। और यहां तक नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो विधानसभा के अंदर 3 दिन प्रवेश नहीं कर सकते। इस तरीके से आदेश प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे, जो कि विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने आदेश जारी किया। जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनसे कहा, अब सबसे बड़ी बात है चंदा चोरी की। चंदा चोरी का जो प्रकरण लगातार विपक्ष उठा रहा है, उस पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी एसआईटी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, कई लोगों को जेल भी भेजा गया है, लगातार जांच चल रही है, किसी भी प्रकार से किसी को बचाने का काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार भगवान सनातन को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस जो चंदा चोरी अयोध्या में जो हुआ है, जो अभी तक प्रकरण निकल करके आया है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई संत समाज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसमें जो प्राइवेट लोग थे, कुछ ट्रस्टी के लोग थे, उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें नजर आ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई संत समाज या सनातन, वो सनातन को कहीं ना कहीं विपक्ष सनातन को बदनाम करने में लगा हुआ है। आज जो है विपक्ष को राम मंदिर का प्रेम बढ़ गया, आज राम के प्रति प्रेम बढ़ गया, जबकि यही विपक्ष था। 1990 में किसी विपक्ष ने गोलियां चलवाई थी कार्यसेवकों के ऊपर, खून बहा था अयोध्या में, और आज उन्हीं कार्यसेवकों के बलिदान को जब भारतीय जनता पार्टी जो के लोग जो है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब अयोध्या राम मंदिर को बनाया गया, भव्य तरीके से उसको भव्य और दिव्य तरीके से बनाया गया, चंदा चोरी का प्रकरण जब निकल करके आया तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को जेल भेजा जा रहा है। लेकिन अब ये विपक्ष लगातार अयोध्या, जिसने अयोध्या राम मंदिर के निर्माण कार्य में पूरी एक रैला खड़ी कर दी, विधानसभा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यही विपक्ष है। जब अयोध्या राम मंदिर में कार्य होना था तो पूरा पूरा पैनल खड़ा कर दिया था कि किसी भी प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर ना बनने पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी दंगे के अयोध्या में राम मंदिर बना, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष हताश है, विपक्ष निराश है। बिल्कुल प्रणवीर, देखिए राम प्रेम नजर आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सालों तक संघर्ष किया और उसके बाद आज हम अयोध्या में भव्य मंदिर को देख पा रहे हैं, और विपक्ष हमेशा से राम का विरोध करता हुआ नजर आया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन क्योंकि अब अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि अगर उनकी पार्टी की छवि हिंदू विरोधी रही, क्योंकि जिस तरीके से उनके विधायकों ने, उनके नेताओं ने कई बार सनातन को घेरने का प्रयास किया, सनातन को अपमान करने का प्रयास किया, अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव समझ चुके हैं अगर इसी पैटर्न पर चलते रहे तो सत्ता कभी नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा सौम्या, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सनातन का विरोध कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तमाम लोगों ने इस बात को कहा भी है कि यही पप्पू यादव है, सनातन को बदनाम करने के लिए भगवा का इन्होंने रूप धारण किया और सांसद के चरणों में गिर गए। यही अगर किसी दूसरे अन्य समुदाय के का मामला होता तो इतनी दुष्कृत करने का काम पप्पू यादव, क्योंकि भगवान उन्होंने पहला सनातन को बदनाम करने का काम किया, वही जो अयोध्या मंदिर में प्रतिष्ठा होने के बाद दर्शन करने नहीं गए, लेकिन जब चुनाव हारे तो पूरे परिवार के जाकर के वहां पर उन्होंने दर्शन किया। तो साफ तौर पर एक तरफ से जो है सनातन को करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल प्रणवीर, देखना होगा कि आज क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है यूपी विधानसभा से। उम्मीद यही है कि जनता के हितों के मुद्दों को उठाया जाए, विपक्ष भी उनके मुद्दों को वहां पर उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा